सो ये क्वेश्चन नंबर 1 है जहाँ पे हमको अरेज को देखना है। अरेज कंटेन नंबर पहला वाला सवाल ये है कि इफ देयर आर क्या है देखो, numbers which are repeated at most twice, and you have to find all those numbers which are repeated twice, and the size of array is 0 to n minus 1, then the elements that will be filled in will be always between 0 to n minus 1. Sorry, if the size is n, the elements will be 0 to n minus 1. That's one thing. And एग्जाम्पल दिया गया हुआ है यहाँ पे, सॉर्टेड में नहीं है। सो पहले क्या करेंगे देखो, टू डॉट सी पी एन है ओके, ये ये भी लिख दिया, अरे बना दिया, अरे का साइज़ निकाल दिया, और यही साइज़ का एक और अरे बना दिया हम लोगों ने। ओके, काउंटिंग आप कैसे करोगे पहले ये देख लो। यहाँ पे आ रहा आपको दो लूप बनाना रहेगा, एक के अंदर एक आई का, दूसरा वाला जे का, और जे को आप आई प्लस 1 से स्टार्ट करोगे ऑल द वे अप टू साइज जो भी एन है। ओके, वहाँ तक जाओगे। एंड व्हाट यू विल डू इज यू विल चेक इफ द ए ऑफ आई इज इक्वल टू जे ऑफ जे। अगर नहीं, अगर इक्वल है बोले तो पकड़ लेना उसको, लेकिन कंडीशन ये रहना कि आई और जे बराबर नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे देख लो, ये 1 को पकड़ लिया, इसको इसके साथ चेक किया, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ऐसा सब तरफ चेक करते जाओगे आप। उसके बाद आई बढ़ जाएगा, 2 के पास आ जाओगे, फिर चेक करोगे 2 को सबके साथ। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ का ध्यान रखना है, हम लोग जे को है ना आई प्लस 1 माना है, क्योंकि जब आप यहाँ पे 4 पे आ गए हो तो एक बार इसको कैलकुलेट कर दिया, एक बार काउंट कर दिया है। लेकिन जब आपका ये वाला आई ये वाले 4 के ऊपर आ जाएगा, तब आप है ना यहाँ पे ये जाना चाहिए, वापस नहीं जाना चाहिए। अगर वापस चले जाओगे बोले तो ये 2 बार काउंट हो जाएगा। दैट्स वाई वो एक चीज़ है, याद रखना। दूसरा वाला ये है कि आई और जे इक्वल नहीं रहने पर ही ये वाला कंडीशन से काउंट करोगे, समझ गए ना। जैसे कि 4 है, 4 को 4 से इक्वेट ना करो। तो दैट वॉज इट, यहाँ पे वही लिखा हुआ है, ये पहला वाला और ये दूसरा वाला, ध्यान में रखना। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, सीधा जो वैल्यू मिल रही है सी वाले एरो में डाल रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो। एंड वाई डिड वी ऐड गो टू हियर, बिकॉज वी डोंट वांट फर्दर, ये चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए, मतलब ऑप्टिमाइज करने के लिए। एडिंग गो टू हियर व्हाट इट विल डू इज़ लाइक, इसके हमको पता है इसके अंदर सिर्फ 2 बार ही रिपीट हो रहा है, तो 4 को आप यहाँ पे मिल गया है आपको, है ना, तो फिर से ये सब चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा हम लोग ग्लूप को तोड़ के बाहर आ जा रहे हैं यहाँ पे। बस हो गया, एरर को बाहर निकाल लेना। दैट वाज वन वे, इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हो आप। व्हाट यू कैन डू इज़, आप सिंगल लूप से, यहाँ पे हम लोगों ने दो लूप बनाए थे ना आई और जे के, यू कैन डू इट विद अ सिंगल लूप इटसेल्फ। क्या करोगे आप, अरे है आपका, नीचे दूसरा वाला अरे बनाओगे। ओके, इसके अंदर 10 एलिमेंट्स हैं, 0 से लेके 9 तक के एलिमेंट्स आप फिल कर सकते हो, है ना। सॉरी, 10 स्पेसेस हैं, तो 0 से लेके 9 तक के आप एलिमेंट्स को फिल कर सकते हो। व्हाट वी विल डू इज़ वी विल हैव एन अनदर अरे, और आप यहाँ पे जाओगे और पढ़ोगे कौन सा नंबर है। 1 मिल गया तो इंडेक्स 1 पे 1 डाल दो, 2 मिल गया इंडेक्स 2 पे 1 डाल दो, 4 मिल गया इंडेक्स 4 पे 1 डाल दो। लाइक दैट विल बी गोइंग ऑन। अब रिपीट हो गया है, जैसे कि यहाँ पे 4 था तो इंडेक्स 4 पे आपने 1 भर दिया है, फिर बार आगे आ गए हो आप, यहाँ पे फिर बार 4 मिल गया है। व्हेन यू आर गोइंग टू फिल 1 हियर अगेन, यू विल बी नोइंग दैट यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, इसका मतलब ये रिपीट हो गया है। ओके, दैट इज़ इट, उसी से हम लोग निकाल लेंगे। बस इतना ही है, और कुछ नहीं है। हाउ विल वी, यहाँ पे कैसे करेंगे उसको अप्लाई। यहाँ पे एक अरे बना दिया, दूसरा वाला 0 से इनिशियलाइज किया हम लोगों ने। फॉर लूप एक ही बार ट्रैवर्स कर रहा है, हम लोग चेक कर रहे हैं सी ऑफ ए ऑफ आई 1 है या नहीं, बेसिकली ये वाला कंडीशन 1 है या नहीं बोल के। आपको 1 मिल गया था तो यहाँ पे आपने 1 भरने से पहले देखोगे यहाँ पे 1 है या नहीं। अगर नहीं है, वेल एंड गुड, 1 भर दोगे आप। अगर है, इसका मतलब वो रिपीट हो गया है, तो फिर आप आंसर के अंदर जो भी है फिल कर दोगे वो वाली वैल्यू। ऐसा ही चलता जाएगा, बस उतना ही है। यू विल गेट दी अरे, यू हैव टू पुट देम आउट। इससे भी ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ किया हम लोगों ने। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, सिंगल लूप्स के से हम लोगों ने बनाया, और एक ही बार और एक ही एक्स्ट्रा अरे बनाया था। लेकिन इसके अंदर है ना, नेक्स्ट वाला सोल्यूशन और ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक ही बार एक ही अरे को यूज़ कर रहे हैं,
यहाँ पे दो दो थे ना, सिर्फ यहाँ पे एक ही रहेगा। जो आपका एरे दिया था ना उसी से आप निकालोगे। कैसे देखो, व्हाट यू विल डू इज यू विल सी हियर वन वन इज देयर ना, विल गो द इंडेक्स वन एंड पुट अ नेगेटिव साइन देयर। क्योंकि आपको क्वेश्चन के अंदर बताया गया है कि आपके जो भी एलिमेंट्स अंदर आएंगे ना, अगर एरे का साइज n है देन एलिमेंट्स विल बी 0 to n-1, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। सो आप इसको नेगेटिव पुट करोगे, 2 पे जाओगे, इसको नेगेटिव पुट करोगे, 3 पे इसको नेगेटिव पुट कर दो, फिर 2 पे आ जाओगे ना, तो फिर से इंडेक्स 2 पे नेगेटिव पुट करने जाओगे, लेकिन देखोगे यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव साइन है। देन बस उतना ही चाहिए था हमें, उसी से निकल जाएगा जवाब। हाउ विल वी बी अप्लाइंग हियर, विल मेक वी हैव एन एरे हियर। यहाँ पे हमारा आंसर वाला एरे है, मतलब जो भी आंसर प्रिंट करना है ना उसके लिए एरे है, सॉरी। हाँ, हम लोगों ने इसका यूज़ नहीं किया है, मैंने फिर भी लिखा था इसका यूज़ नहीं है, इसको कैन कमेंट इट आउट। सिर्फ एक ही बार ट्राइवर्स करना है, चेक करना है पहले कि हाँ एरे की वैल्यू नेगेटिव है, चेक करना है पहले। ओके, ये क्या लिखा है मैं बाद में बताता हूँ, पहले ये देखो एरे की वैल्यू नेगेटिव है, चेक करोगे आप। ओके, अगर नहीं है वेल एंड गुड, आप बस उसको नेगेटिव बना दोगे, डन। अगर नेगेटिव है बोले तो क्या करोगे, नेगेटिव क्या रहना, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए ऑफ आई माइनस वन। बिकॉज यहाँ पे माइनस वन क्यों आ रहा है वो बाद में बताता हूँ, पहले ये देखो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए ऑफ आई समझ आ रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पे नेगेटिव था ऑलरेडी, what the heck am I doing here, like a of absolute value of a of I, absolute value of a of I, what is a of I, देखो देखो आई की वैल्यू टू है मान लो, यहाँ पर आ गया हो आप, ये ऑलरेडी नेगेटिव है, सो एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हो आप तो टू ले रहे हो। the heck am I doing, हाँ सॉरी सॉरी, जस्ट कन्फ्यूज यार। ये वाला एग्जांपल ले लो टू का, of absolute value of a of I, a of absolute a of absolute value of a of I ना, what is absolute value of a of I, स्टार्टिंग से जाएंगे, आई ज़ीरो है, यहाँ पे आ जाओगे आप, ए ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए ऑफ आई नेगेटिव है, चेक करोगे आई की वैल्यू ज़ीरो है, यहाँ पर है आप ए ऑफ माइनस वन, और बेसिकली ए ऑफ नेगेटिव है, चेक करोगे पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव रहने पर यहाँ पर आ जाओगे। यहाँ पे एक और दिक्कत है, ये माइनस वन नहीं आना चाहिए शायद, उसके बाद ये तो कैंसिल हो जाएगा, फिर एल्स में आ जाओगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए ऑफ आई माइनस वन, जो भी आपका ए ऑफ आई था।
क्या करेंगे, फॉर लूप है आई इज इक्वल टू 0 से लेके आई इज इक्वल टू n-1, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे थोड़ी सी इग्नोर कर दो, यहाँ पे -1 को भी इग्नोर कर दो, आसान हो जाएगा स्टार्टिंग के लिए। हम लोग क्या चेक करेंगे, पहले ये चेक करेंगे जो भी वैल्यू है हमारी ए ऑफ आई वो नेगेटिव है या नहीं। अगर नेगेटिव है इसका मतलब वो ऑलरेडी पीछे गिना गया है। इज दैट क्लियर? इफ इट इज़ ऑलरेडी काउंटेड देयर इट मीन्स इट इज़ कमिंग ट्वाइस, तो उसको हम लोग आंसर के अंदर पुट करेंगे। कैसे पता चलेगा, देखो पहला वाला 1 है, पोजीशन 1 पर नेगेटिव डाल दो आप। Instead of making another array and putting 1 there, what we are doing is putting negative sign in the same array. Okay. और जब आप दूसरी बार 1 मिलेगा आपको, ओके मान लो यहाँ पे 1 मिल गया फिर एक बार, ओके फिर एक बार आप इंडेक्स 1 पे जाओगे नेगेटिव साइन पुट करने के लिए, लेकिन नेगेटिव साइन पुट करने जाते वक्त आपको चेक करना रहेगा कि यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव साइन है या नहीं। ओके बस उतना ध्यान रखना है आपको। तो बेसिकली क्या करना है, एग्जांपल ये ले लो, 3 का ले लो, 3 नहीं 2 का ले लो, ये वाला 2। आप 2 पे आ गए हो, यहाँ पे 2 दिखा तो इंडेक्स 2 को नेगेटिव बना दो। ओके इंडेक्स 2 पे आ गए, ये ऑलरेडी पॉजिटिव था। ओके इंडेक्स 2 वॉज पॉजिटिव, इसको नेगेटिव बना दिया। अब 3 पे आ गया तो इंडेक्स 3 को नेगेटिव बना दिया। अब 2 पे आ गए तो वापस इंडेक्स 2 को नेगेटिव बनाने आओगे आप, जो कि ऑलरेडी नेगेटिव है ना। सिंस इट इज़ ऑलरेडी नेगेटिव, एंड हाउ डू यू चेक इट, जब 2 पे आ गए आप, यहाँ पर आ गए हो, एंड यू हैव टू गो फॉर इंडेक्स 2 ना, बिकॉज दिस वैल्यू इज़ 2, दैट इज़ बेसिकली ए ऑफ आई। ए ऑफ आई है यहाँ पे। इसका पहले क्या करेंगे हम लोग, एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, अगर ये ऑलरेडी नेगेटिव बन गया था बोले तो, है ना, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे तो 2 मिल गया आपको। और ये -1 इसलिए आता है क्योंकि हमारा एरे 0 से स्टार्ट हो रहा है। ओके दैट इज़ अनदर थिंग। क्लियर? यहाँ पर आ जाओगे आप, इतना पूरा ए ऑफ ये मिल गया आपको, तो आप यहाँ पर आ गए हो। अभी आप चेक करोगे इसकी वैल्यू नेगेटिव है या नहीं, यानी कि इसकी वैल्यू नेगेटिव है या नहीं चेक करोगे। सॉरी इसकी वैल्यू 3 की वैल्यू नेगेटिव है या नहीं चेक करोगे, जो कि है, देन योर आंसर विल बी पुट हियर। ऐसा करते जाना है आपको। एंड देन देयर इज एल्स पार्ट। एल्स के अंदर मतलब ये नेगेटिव नहीं था, यानी कि रिपीट नहीं हुआ है, देन व्हाट यू विल डू इज विल पुट दैट एज नेगेटिव। ए ऑफ दिस इज इक्वल टू ए ऑफ दिस इंटू आई, दैट इज इट। अरे बन जाएगा, आउटपुट ले लेना। 5th वन, दिस इज अनदर क्वेश्चन। हमारा हो गया है, अभी दूसरा वाला सवाल करेंगे हम लोग। इसके अंदर आपको सॉर्ट करना है 0 1 2 को असेंडिंग ऑर्डर में। देखो यार ऐसा दिखेगा आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रूट फोर्स से जाओगे आप तो L<R ले लोगे, फाइन। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे ओके इधर ऑप्शन टू एडिट नो, सो ना 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 can't we use any pen or pencil here, that's awful. ये हो गया बैक, आपका एरे दिया गया है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे वाइल लूप ले लो L<R तक का कंडीशन जब तक आपका ए ऑफ एल की वैल्यू, एल यहाँ पे रहेगा आपका, आर यहाँ पे रहेगा आपका। जब तक एल की वैल्यू 0 आते रहेगी आपको बस आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि दैट इज़ एज वी वांट। 0 पहले, बाद में 1, बाद में 2। ऑलरेडी स्टार्टिंग में एल आ रहा है, देन नाइस, बस आगे बढ़ते जाना है हमें।
उसके बाद ए ऑफ आर अगर ज़ीरो नहीं है, ओके, जब तक ज़ीरो नहीं रहेगा, इट कुड बी वन एंड इट कुड बी टू, ओके, एनीथिंग, आपको आर को माइनस करते जाना है। क्यों यहाँ पे है ना, आफ्टर दिस ना यू विल बी हैविंग ऑल द zeros in the starting, but after this na it does not guarantee all the twos will be at the end. What it guarantees is there is no zero which is at the end. Why we are doing that is because जब आपका ज़ीरो वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे, वेयर इट विल स्टॉप वेन एवर यू, क्या बोलते हैं, आपको ज़ीरो मिल जाएगा वहाँ पे, ए ऑफ आर की वैल्यू ज़ीरो यहाँ पे लिखा है ना, फाउंड ज़ीरो, दिस इज़ फाउंड नॉन ज़ीरो, मैंने ये लूप से जाने बाद आपको ये मिल जाएगा। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे स्वैप कर देंगे बाद में, स्वैप कर दो इसको उसको, देन यू आर डन। लेकिन अभी काम ही हो गया, इसके बाद आगे अलग अलग केसेस बनेंगे। इसको तो स्वैप कर दिया, फिर क्या, उसके बाद में जो वैल्यूज़ एल की और आर की है, हो सकता है दैट कुड बी व्हाट, हेक, यू हैव आई हियर, यू हैव जे हियर। फर्स्ट पहले क्या करेंगे, पहले पूरे आई ज़ीरोज़ को हम लोग अरेंज करेंगे। यहाँ पे आई स्टार्ट होगा, यहाँ पे भी जे स्टार्ट होगा, यू विल पुट जे हियर 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 एंड एनी वे यू फाइंड नॉन ज़ीरो नंबर, सॉरी, जब भी आपको ज़ीरो मिल जाएगा, ये ज़ीरो था मान लो, तो आई इधर आ गया, जे भी इधर है, जे आगे बढ़ता जाएगा, यहाँ पे नॉन ज़ीरो नंबर था ना, जे आगे बढ़ता जाएगा, ज़ीरो ढूंढेगा, ज़ीरो मिलते साथ ही इसके साथ स्वैप कर देगा, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे भाई, स्वैप कर देगा ना, फिर आई थोड़ा आगे आ रहेगा, फिर जे ढूंढता रहेगा कहाँ पे ज़ीरो है, स्वैप करता रहेगा। लाइक दिस बाय ट्रैवर्सिंग वंस यू विल बी एबल टू गेट ऑल द ज़ीरोज़ इन द स्टार्टिंग, फुल साइकिल लगेगा। उसके बाद आपको वंस को अरेंज करना रहेगा, वन मतलब यहाँ तक ज़ीरो आ गया, अब यहाँ से स्टार्ट कर दो, इसको आई मान लो और जे को भी यहाँ से स्टार्ट कर दो और पूरे वंस को अरेंज करते जाओ। लगभग 2/3 वाला साइकिल लगता है, मतलब फुली साइकिल लगेगा मान लो। सो उसके बाद आपका जो भी टू है ना, वो ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएगा, उसके लिए फिर से जाने की ज़रूरत नहीं है, वन को अरेंज कर दिया ना, हो गया। दैट वाज वन वे। उसके अलावा ये भी रहता है टू पॉइंट ऑफ मेथड, जहाँ पे आप आई यहाँ पे डालोगे, जे यहाँ पे डालोगे। व्हाट यू विल डू इज़ विल मूव बोथ ऑफ देम हियर। जैसे कि आपको यहाँ पे ज़ीरो अरेंज करना है, नॉन ज़ीरो नंबर मिल गया, रुक जाएगा यहाँ पे, और जो है ना यहाँ पे बढ़ता रहेगा ऐसा, ज़ीरो मिलते साथ ही स्वैप, नंबर को स्वैप, फिर बढ़ता जाएगा, ज़ीरो मिलते साथ ही नंबर को स्वैप, ऐसे ही पूरा सेम टू सेम इसके जैसा ही, बस जे यहाँ से आ जाएगा, ज़ीरो का कर दिया, उसके बाद वन करना रहेगा, दोनों भी सेम है। और दूसरा वाला मेथड भाई, जहाँ पे आप लूप को सिर्फ एक ही बार ट्रैवर्स करोगे, समझ रहे हो, यहाँ पे दो दो बार करना पड़ रहा था ना, लाइक 1 and 2/3 वाला यहाँ पे एक ही बार में हो जाए। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एल को जब तक बढ़ाया जब तक एल के अंदर ज़ीरो है बोले तो बढ़ते जाओ, सही चाहिए हमें, सही तो है, आर के अंदर ऑलरेडी टू है बोले तो बढ़ते जाएंगे। अब बाकी बचा हुआ क्या रहेगा, लाइक देयर विल बी अ केस वेयर एल विल बी टू, और व्हाट आर द केसेस, एल कुड बी टू, एल कुड बी वन, आर कुड बी ज़ीरो एंड आर कुड बी वन। ओके, हर एक केस को ले लेंगे, एल इज़ ज़ीरो एंड आर इज़ टू, वेल एंड गुड, दोनों को इंटरचेंज कर दो, आपका बन जाएगा, है ना। एल इज़ ज़ीरो ना, ओके सॉरी, नॉट दिस वन हियर, एल इज़ टू एंड आर इज़ ज़ीरो, यू हैव टू स्वैप देम, इतना ही, एल इज़ टू एंड आर इज़ वन, देन यू हैव टू स्वैप देम एंड यू हैव टू नो जब टू ही हमारा अरेंज हो गया है। ओके, यहाँ पे ज़ीरो नहीं आया है आर की जगह पे, देन सिर्फ हमारा आर ही माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 1 and 2 है, सो टू, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, सॉरी। ओके, सो ओनली ज़ीरो गॉट अरेंज, दैट इज़ लेफ्ट साइड गॉट अरेंज, सो एल को प्लस प्लस कर दोगे। यहाँ पे फंस गए आप यहाँ तक तो आ गए हो सही से, इसके आगे फंस जाओगे, बिकॉज एल इज़ वन एंड आर इज़ वन ना, सो यू कैन नॉट स्वैप देम। वॉट यू हैव टू डू इज़ यूज़ 3 पॉइंटर मेथड हियर, एल के आर। मैंने क्या किया, के को ज़ीरो से स्टार्ट कर दिया, नहीं सॉरी, यहाँ पे के को चेक करेंगे, एल यहाँ पे अटका हुआ है, आर यहाँ पे अटका हुआ है, अगर के ज़ीरो है तो एल के साथ इंटरचेंज,
अगर के 2 है तो आर के साथ इंटरचेंज, अगर के 1 है बोले तो आगे बढ़ते जाओ, ढूंढते जाओ कहाँ पे 0 और 2 आ रहा है, दैट इज़ इट। ये ट्रैवर्स करते जाएगा ऐसा, लाइक दिस विद इन जस्ट एक ही ट्रैवर्सिंग के अंदर आपका पूरा पूरा सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़े केवियट्स हैं, जैसे कि आपको ये संभालना पड़ेगा कि के ज़ीरो मिल गया, पुट कर दो यहाँ पे, फिर से चेक करो ये सारे वैल्यू ज़ीरो हैं या नहीं एल के, एल यहाँ पर आ जाएगा ना, सॉरी हाँ, के को ज़ीरो पुट कर दिया तो एल को प्लस प्लस कर देना है एक बार। नो नीड टू चेक वाइल ए ऑफ एल इज इक्वल टू 1 एल प्लस प्लस, ये करने की ज़रूरत नहीं रहेगी आपको, बिकॉज एल और के बीच में जो भी नंबर्स रहेगा ना, इट विल ऑलवेज बी 1, बिकॉज के विल ऑलवेज एक्सचेंज वेन एवर इट इज़ 0 और 2 ना, सो जो भी बचा हुआ रहेगा 1 ही बचा हुआ रहेगा बेसिकली। अगर के 2 है तो यहाँ पे चेक करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये भी चेक करना पड़ेगा आपको, वाइल ए ऑफ के इज़ डबल इक्वल टू 2, यहाँ पे वो करने की ज़रूरत नहीं रहती है, लेकिन यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे के और आर के बीच में जो भी नंबर्स है ना, इट इज़ नॉट नेसेसरीली 1, इट कुड बी 0 1 2 जो भी है, क्योंकि के यहाँ से यहाँ तक आया है भाई, ये वाला चेक नहीं किया, ये वाला पूरा चेक कर लिया है के, ओके, दैट्स वाई ए ऑफ के इज इक्वल टू 0। और दूसरा वाला कंडीशन ये भी चेक करना पड़ेगा कि आपका जो के है, जैसे कि ये दो आप स्वैप कर दिए, ओके, लेकिन मान लो ये जो आर था ना, यहाँ पे अभी तो 1 है, लेकिन एक दो लूप के बाद में इसके केस के अंदर लूप के बाद में आर की वैल्यू 0 आ गई और ये यहाँ पे अटका हुआ है, ओके, एंड इफ़ यू एक्सचेंज, यहाँ पे एल की वैल्यू ऑलवेज विल बी 1, स्टार्टिंग में भी 1 है, अभी थोड़े लूप के बाद में भी इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी एल की वैल्यू, क्योंकि के विल ऑलवेज पुट ऑल दी वंस बिफोर इट, इसके पीछे जो भी रहेगा वो 1 ही रखेगा, दैट्स वाई। देयर कुड बी केस आई हैव नॉट थॉट अबाउट इट, जैसे कि एल है ना के बराबर है, के आगे आ जाए तब इसकी वैल्यू 1 नहीं हो सकती है, दैट कुड बी आई थिंक, वो सब नहीं सोचेंगे हम लोग, बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ ऊपर से। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रहा था कि आर अगर 0 था यहाँ पे कहीं पे, देन इफ़ यू इंटरचेंज इट देन के अंदर 0 आ जाएगा, और आप क्या करोगे, के को सीधा आई प्लस के प्लस प्लस कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी ना, यहाँ पे 0 आ गया अभी तो इसे साथ इंटरचेंज करना पड़ेगा, तो अगर ये आ गया है तो स्वैप कर दोगे आप फिर एक बार एल से, ओके। वो थोड़े प्रॉब्लम्स आ रहे थे तो फिर हम लोगों ने उसको भी ऑप्टिमाइज़ किया, कैसे, ये सब कट कर दिया, सिर्फ ये रख दिया, और इसको भी ऐसा ऑप्टिमाइज़ कर दिया कि ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कराने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है हमें। देखो लाइक वाइल एल इज डबल इक्वल टू, हम लोग प्लस प्लस कर रहे हैं वाइल एल, ओके हाँ ये तो पहले की चीज़ है, ये तो कर लेंगे हम लोग, ऑल केसेस कैंसिल कर दे रहे हैं, डायरेक्टली यहाँ पर आ जा रहे हैं हम लोग के साथ, क्या कर रहे हैं, के को 0 है चेक करोगे तो स्वैप किसके साथ, एल के साथ, एल के साथ स्वैप कर दोगे और एल प्लस प्लस और के प्लस प्लस करोगे, फाइन। 2 है के की वैल्यू, सो आर के साथ स्वैप कर दोगे और आर माइनस माइनस करोगे, लेकिन के को प्लस प्लस नहीं करोगे। द रीज़न इज़ बिकॉज बाई डूइंग दिस आपको ये वाला कंडीशन ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज व्हाट विल हैपन के को प्लस प्लस नहीं किया है, देन ये लूप फिर एक बार चलेगा और के की वैल्यू बढ़ेगी नहीं रहेगी ना, फिर वही के की वैल्यू को फिर से चेक करेगा वेदर इट वाज 0 और नॉट, ओके, इंस्टेड ऑफ सेपरेटली चेकिंग ए ऑफ के इज इक्वल टू 0 और नॉट, फाइन। उसके बाद के की वैल्यू 1 के अंदर प्लस प्लस कर देना है, ये इफ एल्स इफ में रहेगा भाई, ओके, दैट इज़ इट, इतना ही रहेगा, आपका पूरा पूरा सॉल्व हो जाएगा। देखो लाइक दैट इज 7th वन आई गेस ना, ये वाला वाइल है वो स्टार्टिंग का, ये दूसरा वाला वाइल है, इनफैक्ट इसको भी स्किप करके क्लॉक नहीं लिखा था, वो भी सोल्यूशन ही दिखाऊंगा मैं, बस कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। और यहाँ पे मेजर चेंजेस क्या आ गए, देखो के की वैल्यू लेस देन इक्वल टू आर रहेगा हमारा, ओके, इस बार के इज़ लेस देन आर नहीं, के इज़ लेस देन इक्वल टू आर। दूसरी चीज़, के की वैल्यू एल से स्टार्ट हो जाएगी, एल प्लस 1 से स्टार्ट नहीं होगी, एल से स्टार्ट होगी के की वैल्यू। उसके बाद हाँ बस ये केस है, यहाँ पे स्वैप कर रहे हैं, एल प्लस प्लस के प्लस प्लस दोनों हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ आर माइनस माइनस हो रहा है, के प्लस प्लस नहीं हो रहा है, और यहाँ पे बस एल्स वाला के प्लस प्लस वाला, दैट इज़ इट। उसके बाद अरे को प्रिंट करना है आपने, यहाँ पे 2 हैं, मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बहुत लंबा वाला है ये, समझ रहे हो ना, बहुत लंबा पड़ेगा ये। हाँ ये वाला तो ऐसे सॉल्व हुआ भी नहीं है,
ये वाला सॉल्व हुआ था सही से, ये काम तो कर रहा है लेकिन थोड़ी जगह पे अटकेगा, ये बेसिकली अटकेगा। ओके, एज केसेस को मैंने सोचा नहीं इस केस के अंदर, क्योंकि हम लोगों ने बहुत लंबा लंबा किया है यहाँ पे। देखो ये वाली चीज़ को हटा दिया हम लोगों ने, डायरेक्टली ये वाला लगाया है, और इसके अंदर भी ये वाला हटा दिया है, थैंक्स टू नॉट इंक्रीजिंग के की वैल्यू, जस्ट बाय इंक्रीजिंग आर माइनस माइनस, डिक्रीजिंग आर माइनस माइनस। यहाँ पे के की वैल्यू दोनों जगह पे इंक्रीज हो रही है, देखो कॉमन है इनके लिए और इनके लिए के की वैल्यू। डन हो गया।